होली क्यों मनाते हैं? होली का त्योहार सनातन धर्म में क्यों मनाते हैं? क्या इसका प्रभाव है और क्या इसके नियम हैं? तो प्यारे दोस्तों, होली का त्यौहार हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पुराने समय से मनाता है। बहुत पुराने समय से, देवताओं के समय से होलिका दहन होता चला आ रहा है। और क्यों होली मनाई जाती है, क्यों होलिका दहन होता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। प्यारे साथियों, होलिका है वह एक स्त्री स्वरूप में। होलिका के भाई का नाम है हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। महर्षि कश्यप जी की पत्नियां थीं, उनमें दिति और अदिति। अदिति के देवतागण थे और दिति के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। प्यारे साथियों, हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या, घोर तपस्या करके, उसने हजारों वर्ष घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया था। और हिरण्यकश्यप ने वरदान ऐसा प्राप्त किया कि कोई उसको न दिन में मार सके, न रात में मार सके, न अस्त्र से मार सके, न शस्त्र से मार सके, न देवता मार सके, न दानव मार सके, न उसको किसी जानवर से खतरा हो, न किसी अस्त्र से खतरा हो, तो किसी प्रकार मारा न जाए। इस प्रकार उसने वरदान मांगा। तो उस वरदान के प्रभाव से उसकी हर जगह पूजा होने लगी। कुछ लोग डर के मारे पूजा करने लगे। देवताओं को उसने राज्य छीन लिया, स्वर्ग आदि पर भी उसने अपना कब्जा कर लिया। हर तरफ डर के मारे उसके सारे जय जयकार कर रहे, देवता बेचारे छुपते हुए फिर रहे। वरदान का प्रभाव ही ऐसा है। इसके बाद में उसी के घर में एक बालक पैदा हुआ। उसकी हिरण्यकश्यप की पत्नी के गर्भ से। वह बालक श्री हरिनारायण भगवान का अनन्य भक्त था। ओम नमो भगवते वासुदेव का निरंतर जाप करता रहता है। और प्रभु का, श्री नारायण जी का वह वैरी था। भगवान का नाम उच्चारण वो सुन नहीं सकता था और इसी की वजह से वो अपने पुत्र का भी बैरी हो गया। अपने प्यारे सुंदर भगवान के भक्त, ऐसे सुंदर अद्भुत बच्चे का वो दुश्मन बन गया। देखो मति, राक्षसों की मति, यही तो कहते हैं सुरापान वाले की मति। आज के जमाने में ऐसा सुंदर भक्त मिल जाए, ऐसा बच्चा आ जाए नारायण का भक्त, तो मनुष्य को हाथ जोड़ेगा, उसको पुष्प हार दीप माला उसकी प्रज्वलित करके उसकी आरती उतारेगा। लेकिन हिरण्यकश्यप उसका बैरी हो गया और बैरली बैठा। छोटे से बच्चे को उसने मारने के लिए कई बार गर्म तेल की कढ़ाई में फेंक दिया। तो भगवान की तपस्या के मारे, भगवान के प्रभाव के मारे वो तेल ठंडा हो गया और फूल में बदल गया। उसको पहाड़ों से फेंका, उसको नुकीले तलवार भाला उसके खुरे दे, उसकी छाती में बाण घुसेरे, तलवार घुसेरे, भाला घुसेरे, लेकिन वो बालक निरंतर प्रभु में अनन्य भक्ति रखते हुए, भगवान में ही ध्यान लगाते हुए इन सब समस्याओं को, मुसीबतों को झेलता चला गया। और उसका पिता हार गया, थक गया, तो किसी तरह से बालक मारा ना गया। नदी में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया, सब कर्म कर लिया। क्योंकि जिसका रखवारा मेरा राम है उसको कृपा कर। जिसका रखवाला मेरा राम है, क्या कर सकेगा उसका कोई। साथियों, सब बातों से हार गया। तो जैसा भाई वैसी बहन, बहन भी उसकी बड़ी राक्षसनी थी, होलिका थी। भाई को परेशानी में जानकर वो अपने भतीजे का ही बुरा करने के लिए आ गई। और उसकी बहन को वरदान था कि वह अग्नि में जलेगी नहीं, और आग में अगर किसी को लेके बैठ गई तो वो जल जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी का ये भी वरदान था कि वो किसी भक्त के साथ में गलती ना कर बैठे। लेकिन पुराने टाइम का वरदान तो वो भूल गई। उसने भाई से कही, भाई ये भक्त, ये प्रहलाद है, आप इसको मेरे को सौंपो, मैं इसका काम कर दी हूँ। और उसने बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियों की टाल लगा ली
टाल यानी लकड़ियाँ इकट्ठी करके होली की तरह और उस पर ऊपर बैठ गई और कहा उसने सैनिकों से, लगाओ इसमें आग। होलिका सोच रही थी मैं तो जलूंगी नहीं, भगवान का मुझको वरदान प्राप्त है। लेकिन आग जलाई, भक्त तो प्रत्येक में भगवान देख रहा, उसने अपनी बुआ में ही भगवान देखी, बुआ जी में बैठा। निरंतर भक्त प्रहलाद तपस्या कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। भक्त प्रहलाद की तपस्या के प्रभाव से अद्भुत तेज अग्नि में उत्पन्न हो गया और भक्त प्रहलाद के चारों तरफ वो तेज रक्षा आवरण के रूप में बन गया। होलिका को अपने वरदान पर घमंड था। वह होलिका जलने लगी, चीखने लगी, पुकारने लगी, चारों तरफ हाहाकार मच गया और होलिका पल भर में ही जलकर राख हो गई और वह अग्नि धीरे धीरे शांत हो गई। भक्त प्रहलाद का कुछ बाल भी बांका ना हो सका। उसी समय से होली का त्योहार मनता चला आ रहा है। बाद में प्रहलाद की आज्ञा पर भगवान खंबे से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप में, आदि नरसिंह आदि मानव रूप में हिरण्यकश्यप की दोपहर के समय में छाती फाड़ दी और हिरण्यकश्यप भगवान के धाम को चला गया। साथियों, बड़ा परम पवित्र होली का त्यौहार है। इसमें हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। भक्त प्रहलाद इतना तपी तपस्वी, उन प्रहलाद जी को बारंबार प्रणाम है, चरण बंदन है भक्त प्रहलाद को। राक्षसों के घर में भी कीचड़ में कमल खिल गया। आहा, होली जैसा परम पवित्र त्यौहार हमको दिया। साथियों, होली क्यों मनाई जाती है ये बनाए और कैसे मनाए ये बताते हैं। होली के त्यौहार में शराब पीना, मदिरापान करना, भांग पीना पूर्णतः मना है। जो विरक्त संत हैं वह भांग का सेवन कर लेते हैं, अलग बात है। गृहस्थ को शराब आदि से, नशा पत्ती से, बीड़ी चिलम सट्टा से दूर रहना चाहिए। इससे हमारा त्यौहार पवित्र नहीं होता है, अपवित्र हो जाता है। शराब मदिरापान करना महापाप, 5 महापापों में आता है। नशे में हमारी बुद्धि सही गलत का निर्णय नहीं ले पाती है और हमारी यश कीर्ति को कलंक लगता है। तो साथियों, हम ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके माता पिता को, भाई बंधु को, आपके घर को, यश कीर्ति को कलंक लगे। हमको ऐसे होली मनाना है, पुष्पों की थोड़े थोड़े गुलाल के साथ में, मर्यादा में रहकर, खूब धूमधाम से भक्त प्रहलाद के जय जयकार करके हमें अच्छे तरीके से नहा धोकर बढ़िया त्यौहार मनाना है। यह त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। नशे में किसी की गाड़ियों से टक्कर हो जाती, किसी की मोटरसाइकिल से टक्कर हो जाती है। त्यौहार के समय में अगर कोई बंदा हॉस्पिटल चला जाता है, सोचो उसके घर में क्या बीतती होगी। ऐसा नहीं है, 1000 में से 2-4 के यहाँ पे नशा की वजह से अकाल मृत्यु का खतरा मंडरा जाता है। मदिरापान करना अकाल मृत्यु को बुलावा देना है, इसलिए मदिरापान ना करें। हंसी खुशी से दूध मलाई, रस मलाई, मिठाई खाएं और जिन पे नहीं है उनको भी वितरित करें, अच्छे तरीके से मनाएं। अगर आप मदिरापान कर रहे हो, इतने का सामान लेके किसी गरीब को दे दो या किसी मंदिर में दान कर दो, आपका जीवन मंगलमय होगा, आपके ग्रह मजबूत होंगे, गुरु स्ट्रॉन्ग होगा, मंगल स्ट्रॉन्ग होगा, बुध मजबूत होगा। और साथियों, कैसी वीडियो लगी, क्या आपको सुझाव चाहिए, क्या जानकारी चाहिए, वो भी बताएं। प्रत्येक सनातनी 10 लोगों को जो वीडियो शेयर करेगा, आपको भक्त प्रहलाद की कसम है, ये वीडियो जन जन तक, प्रत्येक सनातनी तक पहुंचा देना, जिससे कि हमारा त्यौहार, सनातनी त्यौहार को ये ना उठाए कि सनातनी त्यौहार तो मनाते हैं लेकिन पैक लगा के नल्ली में डले रहते हैं। क्योंकि हमारा भारतवासी जो शराब पी के नल्ली में डलता है या उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं तो हमारा चेहरा शर्म के मारे झुक जाता है। प्रत्येक हिंदुस्तानी हमारा भाई है, लेकिन सनातन धर्म को मानने वाला प्रत्येक हिंदुस्तानी हमारा भाई है और सनातन धर्म का अपमान करने वाला प्रत्येक हिंदुस्तानी भी हमारा दुश्मन है। क्योंकि जो सनातनी नहीं है
वह हमारा भी नहीं है, और भारत में वैसे सभी सनातनी हैं, रहेंगे। जय सिया राम। श्री हरि नारायण की जय। भक्त प्रहलाद की जय। जय जय श्री राम।